हेलो गाइस, वेलकम। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास ट्वेल्थ का शारीरिक शिक्षा की बुक के साथ एक्सप्लेनेशन। गाइस, मुझे पता है क्लास ट्वेल्थ में शारीरिक शिक्षा की बुक कोई नहीं रखता, ना ही स्कूल में इसके कोई टीचर होते, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये बुक पीडीएफ में, ताकि आपको ये परचेस नहीं करनी पड़े एग्जाम के लिए। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके पास कम समय है ट्वेल्थ के लिए और इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही क्लियर करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ये आपकी बुक है गाइस, इसका फ्रंट बैक ये गाइस, इसका बुक का इंटरफेस कुछ इस तरह का रहने वाला है। हम सीधा आते हैं अपने चैप्टर पे, जहाँ से हम शुरू होंगे हमारे इंपॉर्टेंट। ये देखिए गाइस, फर्स्ट चैप्टर आ गया आपका खंड का खेलों में योजना बनाना। इसमें गाइस हमें बताना है योजना का अर्थ और उद्देश्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, कोई चैप्टर ही सीखा है तो इसमें हमें ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि योजना का अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। योजना का अर्थ देखते पहले गाइस। खेलों में उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्रिया को योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है। ये इसके महत्व गाइस। क्रीड़ाओं का विकास पहले से बनाई गई सुनिश्चित योजना पर निर्भर करता है। खेलों का प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया खेलों में कार्यकुशलता के विकास की एक योजनात्मक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लेने पश्चात खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं और अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। योजना में इस बात का निर्धारण किया जाता है कि क्या करना चाहिए। योजना बनाते समय लक्ष्यों, नीतियों, विधियों और कार्यक्रमों के सभी पक्षों का समावेश कर लिया जाता है। गाइस, ये पॉइंट इसमें से आपको सबसे मेन पॉइंट आपका ये है। ये आपको अगर आपका योजना का उद्देश्य पूछा जाता है तो आपको ये जरूर करना है गाइस। और योजना में किया क्या जाता है, ये गाइस कुछ योजना की परिभाषाएं ये पूछी तो नहीं जाती गाइस इतनी। आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, खेल योजना बनाने की तैयारी करना। जब हमें कोई योजना बनानी होती है खेल के लिए तो उसकी तैयारी में क्या क्या करना पड़ता है, ये देखिए इसके कुछ पॉइंट है गाइस। 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स है गाइस इसमें। इसके फर्स्ट पॉइंट, किसी के विषय में जानकारी एकत्रित करना। अगर हम कोई खेल की योजना बना रहे हैं तो उसके बारे में उसकी जानकारी एकत्रित करना। सभी छोटी छोटी बातों की विस्तृत जानकारी रखते हुए पूरी योजना तैयार करना। क्रीड़ा योजना, खेल योजना मतलब इस तरीके से बनानी चाहिए कि मुख्य प्रतियोगिता के समय उच्च कोटि की कार्यकुशलता सामने आए। क्रीड़ा योजना में यह शामिल होना चाहिए कि प्रति सप्ताह ट्रेनिंग के कितने सेशन दिए जाने हैं और प्रति सप्ताह ट्रेनिंग की कितनी अवधि बढ़ानी है। इसमें ट्रेनिंग का विश्लेषण और जांच की प्रक्रिया भी शामिल होनी चाहिए। विकास के चरण को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में उचित प्रकार के ट्रेनिंग यूनिट्स निर्धारण कर लेने चाहिए। ट्रेनिंग योजना में प्रत्येक ब्लॉक के लिए ट्रेनिंग यूनिट्स के समूह बना लेने चाहिए। ऐसे करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि खिलाड़ी प्रति सप्ताह ट्रेनिंग के कितने सेशन पूरे कर सकता है, ट्रेनिंग कितने समय तक दी जानी चाहिए और विकास की क्या अवस्था है। गाइस, खेल योजना बनाने की में हमें यही सब ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रेनिंग किस प्रकार रखनी है, कितने सेशन रखने हैं और जो हमारा खिलाड़ी है वह कितनी ट्रेनिंग कितने समय में कर सकता है। तो इसमें हमें ट्रेनिंग का मेन फोकस होता है गाइस। ये थी खेल योजना बनाने की तैयारी करना, इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपके पूछने के पूरे चांस है गाइस, 5 मार्क्स में वो भी। अब चलते हैं आगे, योजना के उद्देश्य। ये गाइस आप पढ़ लेना, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी आप इसे पढ़ के थोड़ा सा समझ लेना कि इसमें होता क्या था, कि आप थोड़ा एग्जाम में अगर पूछ भी लिया जाता है तो आप इसके बारे में लिख सकें। ये चलते हैं गाइस, धीरे धीरे आके आप वीडियो को पोस्ट करके जो आपको लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक गाइस वो है जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एनालाइज फाइंड आउट किया कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। विभिन्न ये अगर इसका 1.2 विभिन्न कमेटियां और उनकी जिम्मेदारियां। खेल में गैस अलग अलग कमेटियां बनाई दी जाती है ताकि और उनको अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। कुछ खेल के पहले की कमेटियां होती हैं, कुछ खेल के दौरान और कुछ खेल के बाद में कमेटी होती है जो अलग अलग तरीके से काम करती है। देखिएगा ये इसके कुछ प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की तकनीकी कमेटी, वित्तीय कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, प्रचार कमेटी। का ये सब पढ़ लेना आप। ये सब अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आप लिख सके कि रिसेप्शन कमेटी के कार्य क्या होती है या फिर क्या होती है रिसेप्शन कमेटी, वह किसके अंतर्गत कार्य करती है। और ये आवासीय कमेटी, यातायात कमेटी, पुरस्कार देने वाली कमेटी, मेडिकल कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट कमेटी जैसा आप गाइस नाम से समझ गए, इसमें क्या है। रिफ्रेशमेंट कमेटी खिलाड़ियों के खाने पीने का प्रबंध कराने के लिए बनाई जाती है। खिलाड़ियों के निवास स्थान पर खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराना इस कमेटी का उत्तरदायित्व होता है। विरोध कमेटी, समारोह कमेटी, या गया कि टूर्नामेंट से पहले के कार्य गाइस, इसमें कार्य बताने हैं।
ये बताने गाइस इसमें टूर्नामेंट के कार्य, टूर्नामेंट के दौरान कार्य क्या होते हैं गाइस कमेटियों के, ये सब इसमें बताना होता है। और इसमें टूर्नामेंट के बाद के कार्य, यह गाइस आपका 1.3 टूर्नामेंट नॉकआउट, लीग या राउंड रोबिन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। टूर्नामेंट का अर्थ गाइस इसे पढ़ लेना, टूर्नामेंट का अर्थ क्या होता है, ये आप 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। चलते आगे, टूर्नामेंट के महत्व कि टूर्नामेंट क्यों करवाया जाता है। टूर्नामेंट न केवल योग्यताओं का प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान करते हैं जिन्हें प्रशिक्षण द्वारा खिलाड़ी ने हासिल किया होता है, बल्कि उपलब्धियों का निर्धारण भी करते हैं। इसके निम्नलिखित लाभ है ये गाइस, इसकी कुछ बेनिफिट्स लाभ है टूर्नामेंट्स के। सबसे अच्छा चुनना या फिर उपलब्धियों का प्रदर्शन, मनोरंजन, सामाजिक गुणों का विकास, और ये विभिन्नता में एकता का विकास, और लास्ट पॉइंट उसका आय उत्पन्न करना। ये सब उसके गाइस बेनिफिट्स लाभ होते हैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने के। टूर्नामेंट्स के प्रकार, टूर्नामेंट्स का संचालन करने की कई विधियां ये निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। ये देखिए गाइस टूर्नामेंट के प्रकार, ये आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित प्रकार के टूर्नामेंट्स का वर्णन निम्नलिखित है। नॉकआउट टूर्नामेंट होता है गाइस एक आपका, और उसमें आपको गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये गाइस आपसे जरूर पूछेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ बताइए, और नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियां। ये तो गाइस या तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, या नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ, या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियां। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे तीनों पूछ ले जाए, या फिर सिर्फ 1 मार्क्स में ये, या फिर 3 मार्क्स में आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें। आगे चलते हैं गाइस, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। गाइस इसमें आपसे ऐसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष कि लीग टूर्नामेंट को और क्या कहा जाता है, या फिर राउंड रोबिन टूर्नामेंट को और क्या कहा जाता है। तो लीग टूर्नामेंट को राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, और राउंड रोबिन टूर्नामेंट को लीग टूर्नामेंट भी कहा जाता है। लीग टूर्नामेंट को राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में सभी टीमें हार जीत की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ खेलती है। इसमें गाइस बताया आपको लीग टूर्नामेंट के लाभ, इसमें गाइस निम्नलिखित प्रकार से इसके लाभ दिए गए हैं, इसे आप पढ़िए, याद कीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एक लीग टूर्नामेंट की हानियां, ये भी पूछा जा सकता है गाइस आपसे। आगे चलते हैं गाइस, ये देखिए गाइस बाय का क्या अर्थ है, ये गाइस आपसे पूछेगा 1 मार्क्स में भले पूछे बेशक, लेकिन ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि टूर्नामेंट में बाय का अर्थ यह होता है कि किसी खिलाड़ी को अगले राउंड में खेलने के लिए अभ्यास करने की अनुमति पहले ही दे दी जाती है, जबकि उसने अभी पहला राउंड नहीं खेला होता। इसे कहते हैं गाइस बाय। ये तो गाइस एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, ये इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप देख लीजिएगा इस वीडियो को पोस्ट करके कि ये है क्या। ये डायग्राम के मुताबिक कुछ आपको समझाना होता है गाइस कि निर्धारित करने का उदाहरण जब 14 टीमें भाग ले रही हो। ये देखिएगा ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर है गाइस, इसमें आपको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन और डायग्राम के साथ समझाना होता है। सीडिंग, ये आ गया गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपसे पूछा जाता है कि सीडिंग क्या। कुछ टीमों को पिछले वर्ष की कार्यकुशलता के आधार पर सीडिंग दी जाती है। पहले 4 सीड टीमों के सेमीफाइनल से पहले नहीं मिलाया जा सकता, परंतु कुछ टूर्नामेंट से सीडिंग टीमें क्वार्टर फाइनल में खेल सकती है, इसलिए इन टीमों को स्पेशल सीड फिक्सचर या स्पेशल सीड टूर्नामेंट कहा जाता है। चलते हैं गाइस आगे, ये आ गया गाइस आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, आंतरिक खेलों का अर्थ। 1.5 है गाइस आपका आंतरिक खेलों का अर्थ बताइए। गाइस ये वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं कि अंदर खेलने वाले खेल, आंतरिक खेल, बाहर खेलने वाले बाहर, इससे आप डीप में पढ़ना है गाइस, ये भी आपसे पूछ सकता है। इन दोनों में अंतर स्पष्ट बताइए, आंतरिक और जो अभी नेक्स्ट आएगा बाह्य। आंतरिक खेलों का अर्थ बताइए, आंतरिक खेलों के उद्देश्य है गाइस इसमें, ये आपको गाइस पढ़ने सारे, वीडियो को पॉज करके। ये आंतरिक खेलों के महत्व इस चैप्टर में गाइस, ये जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है आपको, ये आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका चैप्टर कंप्लीट। और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे गाइस। ये देखिए बाय एक्स्ट्रा टर्मिनल खेलों का अर्थ, ये बाय खेलों का उद्देश्य गाइस, ये पढ़ने गाइस पॉइंट आपको सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पिछली बार। ये बाह्य खेलों का महत्व और ये खेल दिवस का पढ़ लेना गाइस आपका। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था
फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।